बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने एनसीआर से रिलेटेड जितनी भी हमें आइडेंटिटीज गिवन थी हमने उन्हें प्रूव्ड किया था। जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशन जो हमने फाइंड आउट करना है उसमें हमने अननोन नंबर्स एन और आर की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम आर की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। हमें कॉम्बिनेशन की इस टाइप की डिफरेंट इक्वेशंस गिवन होंगी। उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमने एन क्वेश्चन नंबर 2 और आर की क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्या फाइंड आउट करना? फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये मुझे फर्स्ट पार्ट के अंदर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, यहां से मुझे एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर मैं फैक्टोरियल का फॉर्मूला ओपन नहीं करूंगा। ठीक है, ये आपकी बुक में थ्योरम्स के नीचे जो जहां पर ये प्रूव किया एनसीआर का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से, उसके नीचे सेकंड नंबर के ऊपर ये आइडेंटिटी प्रूव की है कि एनसीआर इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर। इसको यूज करते हुए हमने इनमें से एन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने किसी एक के ऊपर फार्मूला अप्लाई करना, चाहे लेफ्ट साइड पे कर दें चाहे राइट साइड पे कर दें, ये आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पर ये एनसीआर में ऐसे एज्यूम कर लेता हूं। अगर एनसीआर इसके साथ कंपेयर करें तो वो इस तरह भी लिखा जा सकता है। किसी एक के ऊपर अप्लाई करना है, इधर रेफरेंस दे देते हैं बिकॉज एनसीआर किसके बराबर होता है? एनसी एन माइनस आर के बराबर। ठीक है, अब यहां पर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा किसी एक के ऊपर, चाहे लेफ्ट पे कर दे चाहे राइट पे कर दे। अगर इसे मैं एनसीआर मान लूं इस टाइप का तो ये इसके इक्विवेलेंट होगा। तो दिस इंप्लाइज एन तो वैसे ही रहेगा, यहां पर भी एन है। अब C5 की जगह एन माइनस आर है तो इधर मैं एन माइनस 5 लिखूंगा। ये राइट हैंड साइड वैसे ही आ जाएगी। किसी एक के ऊपर आपने अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई कर दें बाद में आपने कंपेयरिंग करनी है। कंपेयरिंग ये वाला नंबर इसके इक्विवेलेंट होगा क्योंकि ये और ये दरमियान में इक्वल का साइन है। अगर इक्वल का साइन है तो बाय कंपेयरिंग से ये भी इक्विवेलेंट होंगे हमारे पास जो कॉम्बिनेशन की बेस के अंदर नंबर्स लिखे हुए। तो n माइनस 5 किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? 8 के इक्विवेलेंट। तो यहां पर n इज इक्वल टू 5, 8 प्लस 5 और 13 सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरह इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इस फॉर्मूले से भी सोल्व हो जाता है लेकिन वहां पर कैलकुलेशन लेंथी है, इसलिए मैंने यहां पर ये रेफरेंस दिया है। मोस्टली एनसीआर के फॉर्मूले हम इसी से सॉल्व करेंगे इक्वेशंस के। सेकंड पार्ट के अंदर मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है दैट इज एन सी 15 इक्वल है एन सी 7। ठीक है, एन सी 15 इक्वल एन सी 7। बिल्कुल इसी तरह ये रेफरेंस देना आपने। जब ये रेफरेंस देंगे मींस एन सी आर किसके बराबर है? एन सी एन माइनस आर। मैं लेफ्ट साइड के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं बिल्कुल जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर किया। तो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला। ठीक है, देयरफॉर तो एन सी एन माइनस 15 हो जाएगा ये, और राइट साइड पे वो वैसे ही रहेगा नंबर एन सी 7। बाय कंपेयरिंग करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये वाला नंबर इसके बराबर होगा क्योंकि ये सेम है ये भी सेम है, दरम्यान में इक्वल का साइन है तो ये भी सेम होगा। तो n माइनस 15 किसके बराबर आ गया? 7 के बराबर। तो 15 हो जाके प्लस हो जाएगा तो इस पार्ट का भी सॉल्यूशन आ जाएगा दैट इज 22। ये तो मेरे पास था सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। बिल्कुल इसी तरह हम थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, वो भी इस फॉर्म के अंदर ही क्वेश्चन हमें गिवन है बुक के अंदर। जो थर्ड पार्ट है दैट इज एन सी 50 इक्वल एन सी 1। ठीक है, जैसे फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर हमने n की वैल्यू फाइंड आउट की थ्रू दिस फॉर्मूला
इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा मेरे पास बिकॉज NCR किसके बराबर होता है, NCN माइनस R। तो मैं लेफ्ट साइड के ऊपर अप्लाई करूंगा, चाहे राइट पे कर दे चाहे लेफ्ट पे कर दे, सोल्यूशन सेम आता है। तो जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो देयरफॉर NC, N वैसे ही रहेगा, इधर क्या लिखेंगे N माइनस 50, N माइनस 50 इस फॉर्मूले की मदद से इज इक्वल टू, ये वैसे ही आ जाएगा NC1। ठीक है, अब बाय कंपेयरिंग अगर ये सेम है ये भी सेम है, इक्वल का साइन है, इट्स मीन ये भी क्या होंगे, इक्वलेंट होंगे हमारे पास। ठीक है, तो इट्स मीन नेक्स्ट स्टेप में N माइनस 50 किसके बराबर आ गया, 1 के। बाय कंपेयरिंग जैसे मैंने इधर लिख लिया था, अगर ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंप्लाइज का सिंबल यूज कर लिया, तो 50 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा इस पार्ट के अंदर N इज इक्वल टू 51। ये तीनों पार्ट सेम से, अब थोड़ा डिफरेंट ट्राई करते हैं हम। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब ये मेरे पास इक्वेशन गिवन कॉम्बिनेशन फॉर्म के अंदर, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। करेक्शन मैंने कर दी है क्वेश्चन के अंदर, NC3 है यहां पर। अब ये रेशो फॉर्म में है, हमें पता है कि रेशो फॉर्म क्या होता है, A रेशो B इक्विवेलेंट होता है A ओवर B, यानी A डिवाइडेड बाई, इसको ये भी लिख सकते हैं A डिवाइडेड बाई B। तो मैं ये फॉर्म यूज करूंगा ताकि कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान हो। A रेशो B को मैं लिख सकता हूं A डिवाइडेड बाई B, इसके ऊपर फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, NCR। अब ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास रेशो फॉर्म के अंदर है इक्वेशन, तो ये वाला कॉम्बिनेशन हम यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पार्ट के अंदर। तो क्या फार्मूला NCR का, n फैक्टोरियल मींस 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल इनटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। इस पे फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब इस सिंबल की जगह, रेशियो की जगह मैं डिवाइड यूज करूंगा, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल, n माइनस 3 का फैक्टोरियल। और ये तो बड़ा सिंपल सा है, 11 डिवाइडेड बाय 1, इसे मैं डायरेक्ट इस फॉर्म के अंदर लिख लेता हूं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे। देखिए ये डिवीजन को मैं साइन चेंज करता हूं, जब डिवीजन के साइन चेंज करेंगे तो मेरे पास इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन बनती है। तो यह आ जाएगा 2n फैक्टोरियल, सॉरी यहां पर थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको और इसमें फैक्टोरियल फॉर्म को सॉल्व करना है। इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर है उसका फैक्टोरियल ओपन करते हैं इस फार्मूले की तरह। n फैक्टोरियल हो तो हम उसे लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 भी लिख सकते हैं, n माइनस 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उतना फैक्टोरियल हम ओपन कर सकते हैं। जैसे 6 फैक्टोरियल हो, इसको मैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है 1 माइनस करते चले जाएंगे, तो उस तक हमने फैक्टोरियल ओपन करना होता है जहां पर हमारी रिक्वायरमेंट होती है। ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर में यहां तक मुझे फैक्टोरियल को ओपन करना है n माइनस 3 तक। 1 माइनस करते चले जाएंगे, 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसका फैक्टोरियल ओपन कर दिया, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और ये एज इट इज आ जाएगा 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक, अब इसी तरह इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का, सॉरी डिवाइडेड बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल है, इसको ओपन करेंगे n माइनस 3 तक, यह आ जाएगा n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल, किसके बराबर आ गया, ये 11 के इक्विवेलेंट आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, 11 डिवाइडेड बाय 1 वो 11 ही होता है। अब यहां से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल सिंप्लीफाई हो चुका है। ठीक है, अब मुझे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। ये डिवाइड है, इसको मैंने मल्टीप्लाई साइन के अंदर कन्वर्ट करना है। ये 2 आ जाएगा, 2n माइनस 1, इसमें से 2 कॉमन आता है, मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, तो यह आ जाएगा n माइनस 1, और यह आ जाएगा 2, सॉरी वो कैंसिल आउट हो चुका है, यहां से जस्ट ये टर्म बचेगी हमारे पास, डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। अब इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई के साइन के अंदर कन्वर्ट करने लगा हूं।
जब कन्वर्ट करेंगे ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। n इंटू n माइनस वन n माइनस टू किसके बराबर आ गया? 11 के बराबर आ चुका है। अब यहां से एक तो ये टर्म कैंसिल हो रही है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऊपर भी कैंसिल आउट कर सकता है, लेकिन मैंने यहां पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके कैंसिल आउट कर दिया। अब n माइनस वन n माइनस वन n और n कैंसिल आउट हो चुका है। हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी यहां पर क्या बच गया? ये 2 और ये 2 2 क्या हो जाएगा? 4 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और ये टर्म आ जाएगी 2n माइनस वन। इधर तो ये बच गई, ये कैंसिल आउट होगी। इधर डिवीजन में क्या आ जाएगी हमारे पास? n माइनस टू किसके बराबर आ गया? 11 के बराबर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो ये 8n हो जाएगा, 8n माइनस 4, ये उधर जाके मल्टीप्लाई, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 11n, ठीक है, और ये उधर जाके माइनस 22 हो जाएगी टर्म्स, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इस वाली टर्म को मैं इधर ले आता हूं और इस वाली टर्म को मैं उधर ले जाता हूं, माइनस 22 प्लस 4। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो यहां पर 11n है, 8n माइनस 11n, ये टर्म इधर आके नेगेटिव हुई थी, इधर क्या बच गया? माइनस 3n इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया? माइनस 18। तो 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो माइनस 18 डिवाइडेड बाय 3, तो फाइनल n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो ये सोल्यूशन है। बिकॉज नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें ये इक्वेशन गिवन है, इसमें से हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सिमिलर है फोर्थ पार्ट की तरह, वैसे ही इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एनसीआर का, तो यह आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 6 का फैक्टोरियल। यहां पर अप्लाई कर दिया, डिवाइड का सिंबल मैं यूज कर रहा हूं जैसे यहां पर यूज किया था, रेशियो की जगह हम डिवीजन का सिंबल यूज करेंगे। इधर क्या आएगा? n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। यहां पर 3 है तो 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड किया, इधर 6 है तो 6 के फैक्टोरियल से डिवाइड, और इधर आ जाएगा इसमें से इसको माइनस करना है, यानी n माइनस 3 में से क्या माइनस करना है? 3 को माइनस करना है, यानी इसमें से इसको माइनस करना होता है n माइनस 6, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बनता है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 33 डिवाइडेड बाय 4, रेशियो को इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर मुझे सिंप्लीफिकेशन करनी है फर्दर, तो ये n फैक्टोरियल को मैं वैसे ही रख रहा हूं, ये आ जाएगा मेरे पास ये वाला नंबर 6 फैक्टोरियल, n माइनस 6 का फैक्टोरियल, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं डायरेक्ट, ये वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। रीअरेंज करते हैं, n माइनस 3 का फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा 3 फैक्टोरियल, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 बनेगा, मींस n माइनस 6 का फैक्टोरियल इक्वल टू 33/4, ये चीज आ जाएगी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू कैंसिल आउट होती है इसमें वो हो जाएगी कैंसिल n माइनस 6 इसके साथ, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करना है इन दोनों एक्सप्रेशन को, ये n फैक्टोरियल या n माइनस 3, ये बड़ा नंबर है, इसे ओपन करेंगे n माइनस 3 के फैक्टोरियल तक, तो इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 का फैक्टोरियल। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उतना फैक्टोरियल 1 माइनस करते चले जाते फैक्टर्स की फॉर्म के अंदर, तो वो हमारे पास बन जाता है प्रोडक्ट के शेप के अंदर। तो 6 फैक्टोरियल मेरे पास आता है 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि वहां पर 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल, मैंने 6 को ओपन कर दिया 6 फैक्टोरियल को, कहां तक? जो मेरी रिक्वायरमेंट है 3 फैक्टोरियल तक, और यहां पर आ जाएगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 33/4 बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल, 3 फैक्टोरियल 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो 4 है ये लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है और वो राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास नंबर क्या बचेगा यहां पर? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, ये मेरे पास क्या बचता है 30, और इधर बचता है मेरे पास 33 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं
n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 990 के इक्विवेलेंट। ठीक है, अब मुझे यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हम 6.2 के अंदर भी सीख चुके हैं काफी डिटेल के साथ। अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्यूबिक इक्वेशन बनती, लंबा बड़ा प्रोसेस चला जाएगा। लेफ्ट साइड में मेरे पास 3 फैक्टर्स है और कंसेक्यूटिव नंबर्स है, क्योंकि एक एक माइनस हो रहा है तो कंसेक्यूटिव नंबर्स ही मेरे पास। इसमें भी अगर मैं राइट साइड पे भी कंसेक्यूटिव नंबर्स की फॉर्म के अंदर लिख दूं जिनमें 1 का डिफरेंस हो, तो बाय कंपेयरिंग से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने 6.2 के अंदर काफी क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सिखाए थे जब हम एनपीआर को सॉल्व कर रहे होते थे। यहां तो हम एनसीआर को सॉल्व कर रहे हैं, वहां हमने एनपीआर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। वही मेथड यूज करते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, यह आ जाएगा n इंटू n माइनस वन n माइनस टू। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है 3 फैक्टर्स में जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हों, तो वो बनते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 990 बनता है। अब मैं इसको बाय कंपेयरिंग से सॉल्व करना है। अब देखिए इसी शेप के अंदर मैं इसे लिख रहा हूं, तो पहले तो आगे 11 इंटू दीज फैक्टर्स की फॉर्म के अंदर, पहला क्या -1, दूसरा क्या है -2। इधर मैं 11 में से 1 माइनस करूंगा तो 10 बनेगा, इधर 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो 9 बनेगा। तो बाय कंपेयरिंग n की वैल्यू तो बड़ी सिंपल सी होगी, हमें नजर भी आ रहा है, इधर भी 11, इधर भी n की वैल्यू 11, इधर भी n की वैल्यू 11। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा यहां से इस पार्ट का। इसी मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें ये इक्वेशन गिवन है कॉम्बिनेशन फॉर्म के अंदर, जैसे हमने 4th और 5th पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, इसी तरह इस पार्ट का भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला अप्लाई करेंगे एनसीआर का ये वाला, तो क्या लिखेंगे 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब इस रेशो की जगह हम डिवीजन का सिंबल यूज करेंगे, जैसे फर्स्ट 2 पार्ट के अंदर हमने किया, प्रीवियस पार्ट्स के अंदर। इधर क्या लगेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम अपनी n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, जैसे हमने 4th पार्ट के अंदर सॉल्यूशन फाइंड आउट किया वैसे ही है। इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे 2n माइनस 3 तक का, तो यह जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1 रिड्यूस करते चले जाते हैं हम, 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 3 फैक्टोरियल है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं साथ, चले बाद में करते हैं इसे। और ये आ जाएगा इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, अब इस डिवीजन को पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी ओपन करना है n माइनस 2 तक, n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी एक माइनस करते चले जाते टिल जहां तक हमारा नंबर सेम ना बन जाए डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, इसे लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके, ये किसके बराबर होता है 6 के बराबर, क्योंकि 3 फैक्टोरियल होता है हमारे पास, कैलकुलेटर से भी चेक करेंगे तो ये शेप बनती है 3 2 1 मल्टीप्लाई बाय 6 बनता है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, और ये यहां पर n माइनस 2 का फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 1, और ये 2 फैक्टोरियल 2 के इक्विवेलेंट ही होता है, 2 फैक्टोरियल इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 2 के इक्विवेलेंट। अब यहां पर मेरे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसल आउट, ये और ये कैंसल आउट हो गई। ठीक है, ये 2 टर्म्स कैंसल आउट हो गई। अब मेरे पास सिंप्लीफाई करनी है मुझे, ये तो आ जाएगा कैंसल आउट हो गई, ये कितना बच जाएगा 3, ये तो 2 कैंसल आउट हो गया, इधर बच गया n 2n माइनस 1, इधर से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, जब इधर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहां पर 2 3 6 बनता है ये वाला। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डिवीजन को, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 के बराबर आ गया। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास एक तो ये टर्म कैंसिल हो रही है n माइनस 1,
और एक ये n और n कैंसल आउट हो चुका। अब क्या बच गया मेरे पास, एक तो ये बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2n माइनस 1 बच जाएगा, यानी ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 4, और साथ में क्या आ जाएगा 2n माइनस 1। ये जो 3 डिवाइड हो रहा है 12 के साथ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड 2n माइनस 1, ये 36 बनता है डिवाइडेड बाय 4, ये कैंसल आउट 2n माइनस 1 किसके बराबर आ गया 9 के, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1, 2n इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू 5। तो ये मेरे पास इस पार्ट के अंदर सॉल्यूशन आ जाएगा। n की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इसमें 6 पार्ट से 3 पार्ट्स हमने इस फॉर्मूले को यूज करते हुए फर्स्ट 3 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट की, और जो रिमेनिंग 3 से इस फॉर्मूले की मदद से हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अननोन नंबर। हमें मालूम है 2 अननोन नंबर्स होते हैं एनसीआर के अंदर, अननोन नंबर n, अननोन नंबर r। n की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फाइंड आउट करना सीख ली। अब इसी तरह r की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। इस फॉर्मूले को ही अप्लाई करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। ठीक है, ये मेरे पास कॉम्बिनेशन की एक इक्वेशन गिवन है, इसके साथ कंपेयर करके सॉल्व करना है हमने। कैसे करेंगे, बिकॉज इधर रेफरेंस देते हैं NCR इज आल्सो इक्वल टू n माइनस r के बराबर। ठीक है, यानी NCR बराबर होता है सेम नंबर NCn माइनस r के बराबर भी होता है हमारे पास। ठीक है, यहां पर ये इक्वेशन इस इक्वेशन को यूज करते हुए, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहां पर नंबर सेम है तो ये नंबर भी सेम है, जो अपर नंबर है, लोअर नंबर की बात नहीं कर, अपर नंबर सेम है। लोअर में हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, सेम नहीं है, तो मैं किसी एक के ऊपर फार्मूला अप्लाई करूंगा, बाद में हम कंपेयरिंग के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करूंगा ये वाला, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, ये 15 वैसे ही आएगा, इसकी जगह 15 आ जाएगा, और सी एनसीआर हो तो इधर n माइनस आर होता है, मींस 15 माइनस 3r, यानी इसमें से इसको माइनस करना होता है हमने, लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी एक साइड के ऊपर अप्लाई करना, तो मैंने इस साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर अप्लाई कर दिया इस फॉर्मूले को, तो वो वैसे ही आ जाएगी मेरे पास 15cr प्लस 3। अब कंपेयरिंग के साथ सॉल्व कर लेते हैं। ये नंबर सेम है, अपर सी भी सेम है और दरमियान में इक्वल का साइन है, तो इट्स मीन ये दो नंबर भी क्या होंगे, इक्वलेंट होंगे। तो यहां से हम आर की वैल्यू निकालेंगे बाय कंपेयरिंग। जब कंपेयरिंग करेंगे 15 माइनस 3r किसके बराबर होगा, r प्लस 3। r को इधर ले आते, 3r पहले से ही है, एक इधर r आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 4r, तो ये हो जाएगा 12, डिवाइड करेंगे माइनस 12 डिवाइडेड बाय माइनस 4, तो दिस इंप्लाइज दैट r की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, इस केस के अंदर 3 आ जाएगी। तो इस पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहां इस इक्वेशन से मुझे r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर मैं ये फार्मूला अप्लाई नहीं करूंगा, यहां के डिफरेंस ऑफ टू कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो डिफरेंस के अंदर कोई फार्मूला नहीं हमारे पास, लेकिन सम के अंदर है। ये फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट हमने प्रूव किया था। अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर्स देखें, सेकंड वीडियो लेक्चर जो 6.3 से रिलेटेड, उसके अंदर मैंने इस वाले फार्मूले को प्रूव किया है। लेकिन ये सम ऑफ टू कॉम्बिनेशंस है, यहां पे डिफरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन है, डिफरेंस का फार्मूला है तो सम का फार्मूला है। पहला काम क्या करते हैं, इसे उधर ले जाते हैं सम अप करने के लिए, तो ये आ जाएगा 8cr, तो ये वैसे ही रहेगा, ये उधर जाके पॉजिटिव 7c3 7c2, ठीक है, ये नेगेटिव था, राइट साइड में जाके प्लस हो गया। अब इन दोनों को देखें कॉम्बिनेशंस को, इसके साथ कंपेयर करना मैंने, ये वाली कॉम्बिनेशंस इधर मैं लिख लेता हूं, बिकॉज NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल होता है n प्लस 1 CR के बराबर। मुझे राइट हैंड साइड पे अप्लाई करना है ये फॉर्मूला,
देखिए एन सी आर ये वाला नंबर सेम होना चाहिए, तो इधर 7 है तो इधर भी 7 है, सी है सी वो आ रहा है, नीचे वाला 1 का डिफरेंस होना चाहिए, यहां पर 1 का डिफरेंस है, अगर इधर आर है तो इधर आर -1 है, अगर 3 है तो 3 - 1 2 होता है, यानी इधर 1 का डिफरेंस है, तो इसके बराबर होगा। ये कैसे लिखेंगे अब, ये वैसे ही रहेगा 8CR इक्वलेंट, इसके ऊपर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, 7 में ऐड करना है, यानी n में ऐड करना है हमने, r वैसे का वैसे रहेगा, r की वैल्यू क्या है यहां पे 3 के इक्वलेंट है, r की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 3 और n की वैल्यू मेरे पास कितनी है 7 के इक्वलेंट है, यानी 7 + 1 होगा r + 1 और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो इट्स मीन ये कितना आ जाएगा 8, 7 + 1 8 C3। अब ये इसके इक्वलेंट है, ठीक है, सेम बन चुका है, ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो इट्स मीन r की वैल्यू को अगर कंपेयर करें तो r की वैल्यू किसके इक्वलेंट आ जाएगी 3 के इक्वलेंट आ जाएगी इस केस के अंदर। इसमें हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, ये फर्स्ट पार्ट था, इससे पहले हमने ये फॉर्मूला यूज नहीं किया, अभी तक हम ये फॉर्मूला ही यूज करते आ रहे थे जितने भी क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कॉम्बिनेशन की इक्वेशन गिवन है, यहां से मुझे r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए अब मुझे दोबारा ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी सिंगल कॉम्बिनेशन और राइट साइड पे भी सिंगल कॉम्बिनेशन है, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम वैसे ही r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने सॉल्व किया। चलो जी इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो NCR किसके बराबर होता है NCN - R के बराबर, ठीक है, किसी एक साइड के ऊपर मैं लेफ्ट साइड के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं ये फॉर्मूला NCR इक्वल टू NCN - R के बराबर, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, ये नंबर सेम है, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 16CR किसके बराबर आ जाएगा 6, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो 16 वैसे ही आ गया, इधर हमने कैसे लिखना है n - R लिखेंगे तो ये बनेगा मेरे पास 16 - R, बिकॉज यहां पर n की वैल्यू कितनी है 16 के इक्वल, इसमें पुट कर दें तो हमारे पास वो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो ये राइट साइड वाला नंबर सेम रहेगा 16CR + 4, तो मैंने लेफ्ट साइड के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, NCR का वो बनता है, वो अप्लाई करके ये इक्वेशन आ जाएगी। अब बाय कंपेयरिंग जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, तो ये वाला नंबर इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा 16 - R + 4 के बराबर आ गया, ठीक है। अब R की वैल्यू निकालनी है, इस टर्म को इधर ले -R ये -R ये वाला, ये इधर आगे माइनस ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 4 - 16 -2R -12, तो यहां से R की वैल्यू क्या मिलेगी -2 इधर आके डिवाइड, तो फाइनली R = 6, तो ये मेरे पास थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, फोर्थ पार्ट। अब ये मेरे पास कॉम्बिनेशन फॉर्म के अंदर इक्वेशन गिवन है बट इन रेशियो फॉर्म के अंदर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 3 रिमेनिंग पार्ट्स को सोल्व किया वैसे ही सोल्व करेंगे। इट्स मीन हम A/B को लिखेंगे A/B की फॉर्म के अंदर, तो मैं इस पर फॉर्मूला भी अप्लाई करूंगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अब NCR का, तो ये आ जाएगा मेरे पास 15 फैक्टोरियल, ये बनेगा 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल इंटू 15 - R फैक्टोरियल, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, रेशियो की जगह क्या आ जाएगा डिवीजन का फॉर्म, ये आ जाएगा, ये शेप बिल्कुल इधर भी अप्लाई करेंगे, इधर क्या बनेगा 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R - 1 का फैक्टोरियल इंटू इसमें से इसको माइनस करना है, यानी 15 - R - 1, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं इसे, स्टेप आ जाएगा 15 - R + 1, तो ये कितना बनेगा 16 - R का फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये रेशियो फॉर्म है, इसे मैं लिख लेता हूं डिवाइजर फॉर्म के अंदर 11/5 के अंदर, ठीक। अब यहां पर मुझे सिंप्लीफाई करना है, लेकिन पहले इस साइन को खत्म करते हैं, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल 15 - R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय R - 1 का फैक्टोरियल इंटू 16 - R का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
15 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/5। यानी मैंने इस डिवीजन वाली शेप को कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लीकेशन के अंदर, तो ये रिवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये 15 फैक्टोरियल और ये 15 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पर ये और ये नंबरों को सिंप्लीफाई करना है मुझे। अब पहले तो इसके साथ सिंप्लीफिकेशन होगी। आर फैक्टोरियल को मैं ओपन करूंगा इस फॉर्म के अंदर। अगर एन फैक्टोरियल हो तो हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये बड़ा नंबर है इन दोनों में से, तो इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो ऊपर यहां पर बचेगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल। जब नीचे लिखेंगे इसको ओपन करेंगे r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब इन दोनों में से ये वाला नंबर बड़ा है, इसको ओपन करेंगे 1 माइनस करके, ये वैसे आ जाएगा 16 माइनस r का, सॉरी 16 माइनस r इंटू, जब इसमें माइनस करेंगे 16 माइनस r माइनस 1, तो ये कितना बनेगा 15 माइनस r का फैक्टोरियल। जब माइनस करेंगे इस फैक्टर में से तो 15 माइनस r का फैक्टोरियल, बिकॉज इनमें से दोनों में से ये वाला नंबर बड़ा है, इसमें 1 माइनस करके ये फॉर्म शेप बनाएंगे हम, और ये आ जाएगा 15 माइनस r का फैक्टोरियल 11/5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब जो टर्म्स कैंसल आउट होती है उसे कैंसल आउट कर देते हैं। ये r माइनस 1 के साथ 15 माइनस r का फैक्टोरियल कैंसल आउट हो चुका है। अब जो रिमेनिंग टर्म्स बचती है हमारे पास उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इधर क्या बच गया 16 माइनस r ओवर r किसके बराबर आ गया 11/5 के बराबर। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 5 इंटू 16 माइनस r, और ये क्या हो जाएगा 11 r के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर दो टर्म्स बची थी 16 माइनस r ओवर r, तो ये वाली ये फॉर्म आ जाएगी। अब 80 आ जाएगा ये माइनस 5r, और ये क्या हो जाएगा 11r, r के उधर ले आते हैं पॉजिटिव हो जाएगा 11r प्लस 5r, ये इधर आके पॉजिटिव, ये कितना बन गया 16r, तो 16 को डिवाइड कर देते हैं हम, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड करने से कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, r इज इक्वल टू 5। तो इस पार्ट का भी सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है हमारे पास। ठीक है, इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने n और r की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखी सेपरेटली। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जस्ट हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखी, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने r की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखी। जो क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट आने वाली वीडियो लेक्चर्स के अंदर, उसमें हमने कंबाइंड n और r की एक ही इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे हमारे पास एनसीआर से रिलेटेड। ठीक है।